इधर दुखित होकर सब लोगों ने संस्कार आदि किए हैं और ठाकुर जी जब हमारे जाने लगे द्वारिका की ओर, सब ने भावभीनी विदाई दी। भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए थे। द्वारिकाम रथ मा स्थिता, द्वारिका जाने के लिए रथ उपस्थित हैं और जो भगवान महाराज बैठे तब तक रुदन की आवाज आई, उत्तराम भय व्यूहलाम। उत्तरा की आवाज आई जो भय से व्यूहल थी, पुकारती हुई श्याम सुंदर के श्री चरणों में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे ठाकुर रक्षा करो, रक्षा करो। आप देवताओं के देवता हो, योगियों के भी अधीश्वर हो, आप जगत के रक्षक हो। दुनिया में सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं, आप रक्षा करो। हमारे महर्षि ने तो एक जगह कहा कि कैसी छत्राणी है, पति के मरने पर तूने प्रार्थना नहीं की, आज जब तुझे अपने प्राणों की पड़ी तब तू प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं अपने प्राणों की प्रार्थना नहीं कर रही हूं, जहां कल मौत आती हो आज मौत आ जाए तो किसकी रक्षा चाहती हो? बोले मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। बोले तुम्हारे गर्भ की रक्षा से क्या मिलेगा? बोले आपके गर्भ में आपका भक्त, हमारे गर्भ में आपका भक्त पल रहा है और मैं चाहती हूं कि आपके भक्त का नाश न हो। परम भागवत है जी, परम भागवत है। आपके भक्त का नाश न हो। भगवान तुरंत प्रविष्ट होकर के महाराज उत्तरानंदन बन करके गोविंद हमारे इनकी रक्षा करते हैं और रक्षित सुरक्षित पांचों पांडवों को करके जब ठाकुर जी जाने के लिए वे सब लोग भावभीनी विदाई दे रहे थे, तब तक आकर कुंती बुआ ने बहुत मधुर स्तुति की है। कुंती बुआ की जो स्तुति है बड़ी रसीली है और बड़ी भाव पूर्ण भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज करुणा करके पधारे हैं, मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आप सब संकीर्तन का आनंद लें। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः, निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी की जय। उनके परम पावन आराधन महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम शुद्धे पूज्य व्यासपीठासीन श्री श्रवणानंद जी महाराज की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा से दास को भी दर्शन का और श्री महाराज जी की मंगलमयी इस तिथि पर इस महोत्सव में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य व्यास जी को एवं सभी पूज्य संतों को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। दास को विस्मृति हो गई। श्री महाराज जी ने, श्री सेवानंद जी महाराज ने 13 तारीख को आने की आज्ञा की थी, लेकिन जयपुर जाना पड़ गया 12 तारीख को। कल रात्रि को 11 के बाद ही आना हुआ और आज प्रातःकाल विस्मृति हो गई। अभी फोन गया तब स्मृति में आया। तो यहाँ श्री वल्लभ कुल की आचार्य श्री इंदिरा बेटी जी का भी उत्सव हो रहा है, तो काफ़ी पहले उनकी भी सूचना आ गई थी। तो फिर हमने कहा प्रणाम करते हुए चलें, अपराध को आप लोग क्षमा करें, हम आपके अपने ही हैं, महाराज जी के ही हैं। कथा के बीच में बोलना यह एक अपराध है, पर व्यास जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। व्यासपीठ से जो आज्ञा हो जाए उसे स्वीकार करना चाहिए। हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से श्री कुंती जी की स्तुति चल रही है। श्री कुंती जी की मंगलमयी स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। अद्भुत स्तुति है कुंती जी की। श्रीमद् भागवत स्तुति प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत, श्रीमद् भागवत का स्वरूप श्रीमद् भागवत की स्तुतियों में ही प्रकट है, और उन स्तुतियों में श्री कुंती की स्तुति सबसे पहली स्तुति है और अत्यंत सारगर्भित है। ऐसी अनुपम स्तुति है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्ये से आरंभ है और नमस्ते पर संपन्न है। भगवन नमस्ते, नमस्ते से आरंभ है और नमस्ते पर स्तुति पूर्ण हो रही है। ऐसा लगता है मानो श्री कुंती जी ने जो भागवत धर्म का सर्वोपरि सिद्धांत प्रपत्ति है, जिसे आचार्यों ने उपाय भी माना है और उपेय भी माना है, उस प्रपत्ति सिद्धांत में ही स्तुति के समग्र भावों को संपुटित कर दिया है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे भगवन,
मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आद्य पुरुष हैं। पुरुष का तात्पर्य है आप भिन्न नहीं हैं। पुरुष इस पुरी में अंतर्यामी रूप से शयन करने वाले हैं, अर्थात हमारे अंतर्यामी हैं। केवल बाहर ही प्रकट विराजमान नहीं है, अंतर्यामी स्वरूप में हमारे हृदय कुंज में भी विराजमान है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप सबके बाहर हैं, सबके भीतर हैं, फिर भी अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे सूत्रधार कठपुतली का खेल दिखाने वाला अपनी उंगलियों में सूत्र पिरो लेता है, अब पर्दे के पीछे छिप कर के बैठ जाता है और अपनी उंगलियां हिलाता है। हंसने, रोने, बोलने आदि की जो क्रिया है वह भी स्वयं ही करता है, किंतु दर्शकों को यही अनुभूति होती है, वो सूत्रधार को नहीं देखते हैं। दर्शक यही अनुभव करते हैं कि कठपुतली हंस रही है, बोल रही है, खेल रही है, अमुक अमुक प्रकार की क्रिया कर रही है। मानो महाराज जी ऐसे लगता है कि कुंती जी कहती हैं कि महाभारत युद्ध कठपुतली के खेल से अधिक नहीं है। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है, इसमें जो विजय हुई है, ये ज्ञान की दृष्टि से कठपुतली का खेल के जैसा ही है, किंतु मेरी दृष्टि केवल कठपुतलियों पर नहीं है, अपितु कौरव पांडव रूपी कठपुतलियों के सूत्रधार जो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है, मेरी दृष्टि उन पर जमी हुई है। मैं उन्हें पहचानती हूँ, इसलिए प्रणाम कर रही हूँ। अन्यथा आप हमारे भतीजे हैं और मैं आपकी बुआ हूँ। सदा आप मुझे प्रणाम करते हैं और मैं दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी देती हूँ, लेकिन आज आपके तत्व को पहचान कर मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। बड़ी श्रेष्ठ बात हम समझते हैं महाराज जी, ठाकुर जी के अवतार के जितने प्रयोजन हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। भगवत अवतार के अनेक हेतु हैं, लेकिन उन समस्त प्रकार के हेतुओं में कुंती जी ने जिस प्रकार के हेतु की चर्चा की है, वह अपने आप में अनुपम है, विलक्षण है, और वैसा भाव अन्यत्र कहीं भी सुलभ नहीं है। प्रायः बहुत प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। कि हे नाथ, आपके अवतरण का प्रयोजन असुरों का संहार नहीं है, दुष्टों का विनाश आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। ये कार्य आपके सत्य संकल्पत्व से भी संभव है, धर्म की स्थापना भी आपके संकल्प से संभव है, किंतु आपका अवतार परमहंस कोटि के, श्री शुक सनकादि कोटि के जो महात्मा हैं, उन महात्माओं को भी भक्ति योग का विधान करने के लिए, उनके भीतर भी भक्ति योग को प्रतिष्ठित करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। यह बात कुंती जी की अपने आप में विलक्षण बात है। साधु परित्राण से भी ऊंची बात है। प्रहलाद साधु हैं, हिरण्यकश्यप असाधु है, वो पीड़ा पहुंचा रहा है, भगवान ने अवतार लेकर प्रहलाद जी का परित्राण किया। किंतु कुंती जी कह रही हैं कि प्राकृत जो जीव हैं, वे अपनी ज्ञानेंद्रियों को भौतिक लौकिक प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का अनुभव करके
अपनी इंद्रियों को चरितार्थ कर सकते हैं। यद्यपि उनमें इंद्रियां चरितार्थ होती नहीं है, लेकिन फिर भी वे प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का अनुभव करके अपनी इंद्रियों को सफल बना लेते हैं, मान लेते हैं। सफल होती नहीं है पर वे स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इंद्रियां सार्थक हो गईं। किंतु शुकदेव जी की कोटि के महात्मा, जिनका देहाध्यास सर्वथा निवृत्त हो चुका है, जो विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य जो प्रत्यगात्म स्वरूप है उसमें जिनकी अवस्थिति हो चुकी है, ऐसे महात्मा जिनकी इंद्रियां प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श में जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनका देह भाव ही नष्ट हो चुका है। तो ऐसे जो महात्मा हैं, सुखदेव जी की कोटि के जो परमहंस महात्मा तथा परमहंसानाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, ऐसे परमहंस मुनि जो निर्मल अंतःकरण के सुखदेव की कोटि के महात्मा हैं, अब उनका देह और उनकी इंद्रियां उनको प्राप्त करने का उन्हें क्या फल मिला? हम लोगों की देह इंद्रिय आदि तो लौकिक रूप रसगंध शब्द स्पर्श का अनुभव करने में अपने को सफल मान लेंगे, लेकिन सुखदेव जी की तो इंद्रियां उस ओर जाएंगी नहीं। तो सुखदेव जी को देह धारण करने का, इंद्रिय प्राप्त करने का क्या फल मिला? मुक्त तो वे हो गए, मुक्त तो है ही है। बंधन का भ्रम है, भ्रम उनमें है नहीं। शुको मुक्ता जावालिर मुक्ता, मुक्तात्मा है, मुक्त पुरुष हैं, लेकिन उन्हें देह धारण करने का फल क्या मिला? कहते शुकदेव की कोटि के महात्मा, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, ऐसे जो महात्मा हैं उनके हृदय में भी अपनी आंख से आंख भर के श्री कृष्ण के दर्शन की ललक जग जाए, नासिका से उनके श्री चरण कमल के मकरंद सुगंध के आघ्राण की ललक जग जाए। इसलिए सुखदेव जी स्पष्ट स्वीकार करते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। तो महाराज जी गृहीत चेता, सुखदेव जी की कोटि के महात्माओं के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। भले ही कोई ज्ञान के बल से मुक्त हो जाए, लेकिन यदि श्री कृष्ण प्रेम उसके भीतर प्रकट नहीं हुआ, श्री कृष्ण की निष्काम सेवा का भाव उसके भीतर नहीं जगा, तो उसका देह धारण करना सफल नहीं हुआ, उसकी इंद्रियां सफल नहीं हुई। क्योंकि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, आँखों का फल यही है, गैया चराते बंसी बजाते श्याम सुंदर का दर्शन हो। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्री श्रवणानंद जी की कोटि के अच्छे विद्वान महात्मा, जो मूल ग्रंथ के आधार पर श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहते हैं, ऐसे महानुभावों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। पूज्य श्री महाराज जी की खूब कृपा है। एक महात्मा हमसे कह रहे थे कि आपकी वाणी महाराज जी की वाणी से इतनी मिलती जुलती है कि कथनचित सामने फोटो न देखे और दूर से माइक से आवाज़ सुने तो लगता कहीं महाराज जी तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों न हो, शिष्य के अंतःकरण में जो प्रकाश होता है वह गुरु तत्व का ही होता है। श्री महाराज जी का ही प्रकाश आपकी वाणी में है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्या कहें, हमें तो स्वयं बहुत सुनने की इच्छा होती है कि हम श्री श्रवणानंद जी की वाणी से बहुत देर बैठकर कुछ सुने, लेकिन आप अपराध के लिए क्षमा करेंगे, बीच से हमको जाना पड़ेगा, इस अवज्ञा के लिए भी आप क्षमा करेंगे। श्री महाराज जी के युगल पादारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए और उनके इस सिद्धांत को हृदय से बारंबार वंदन करते हुए कि श्री महाराज जी ज्ञानियों की दृष्टि में
परिपूर्ण ज्ञानी और भागवतों की दृष्टि में भागवत शिरोमणि, उनके जैसा भक्त कौन और उनके जैसा ज्ञानी कौन, जिनमें भक्ति और ज्ञान दोनों की पूर्णता का अनुभव होता हो, ऐसे महापुरुष के युगल चरणों में बारंबार साष्टांग वंदन करते हुए हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं और श्री व्यास जी से अवज्ञा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की